गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। देखो हम भारत के भूगोल में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे थे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसमें हम पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में कि हिमालय का वर्गीकरण। देखो तो हिमालय के वर्गीकरण को मैंने 3 वर्गीकरण करा था। अपन ने जो क्लास करी थी उससे पहले हमने उसमें 3 वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। तो देखो 3 वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ लिया था। भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें हमारा भौगोलिक वर्गीकरण कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे देखो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण, ठीक है। ये प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में देखो। प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर मैंने बताया था कितने पार्ट है इसके, 4। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देखो ये हमने पंजाब और कुमायूं और नेपाल असम, तो इनके इस बारे में ये पढ़ेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से इसमें पहाड़ियाँ पाई जाती है और कहाँ पर ये समाप्त होते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हम पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पंजाब हिमालय से। देखो मैप में चलते हैं, मैप को लेते हैं, मैप में देखते हैं हम पंजाब हिमालय। देखो इससे पहले जो मैंने मैप सेंड करा था, देखो तुम पूछ रहे थे उसमें क्या है। उसमें मैंने जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और दोरदर श्रेणियाँ बताई थी। देखो हमारे ये ये देख रहे हो मैप, ये वाला क्षेत्र हमारा है जम्मू कश्मीर, यानी कि JK। कौन सा? ये वाला जम्मू कश्मीर। जो ये वाला क्षेत्र पड़ेगा, यहाँ पर जितनी भी श्रेणियाँ पड़ेगी है ना, उसको बोलेंगे हम पंजाब हिमालय, ठीक है। ये तो हो गई हमारे जम्मू की बात। जम्मू वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? पंजाब हिमालय। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी नदी है? सिंध नदी। कौन सी नदी है? सिंध नदी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगी हमारे, इससे नीचे आएगी यहाँ पर सतलज नदी। इससे जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसके समापन यहाँ पर जब ये ख़त्म होगा तो यहाँ पर आ जाएगी सतलज नदी। देखो यहाँ से लेते हैं, इसके बारे में अब पढ़ते हैं हम विस्तार से। आगे पीछे देखो, देखो हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार सिंध नदी से। सिंध नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सिंध नदी से, जहाँ से हमने पहले महान हिमालय पढ़ा था, वो भी महान हिमालय कहाँ से स्टार्ट था? सिंध नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो इसका विस्तार है सिंध नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर इसकी लंबाई में मिलता है। मतलब जो सिंध नदी है, कहाँ पर है सिंध नदी? यहाँ पर। ये मैप था इस तरह से, हमारा इंडिया का मैप था। तो यहाँ पर क्या था? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी? सिंध नदी। और हिमाचल के यहाँ पर समाप्ति, श्रेणी समाप्त हो रही है, तो वो वहाँ पर कौन सा हिमालय कहलाएगा? पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। देखो उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट दूसरा पॉइंट। यह कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर, यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है। कहाँ पर फैला है? एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेशों में। इसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ शामिल है। मैंने इससे पहले जो मैप था उसमें मैंने बताया था ना कि तुमको मैप के बारे में। देखो मैप के बारे में यहाँ बताया था, यहाँ तो थी काराकोरम। पहले काराकोरम श्रेणी थी, फिर उसके बाद जास्कर थी, फिर लद्दाख थी, फिर पीर पंजाल भी यही थी। यानी कि सारी श्रेणियाँ कहाँ थी? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो वहाँ पर कौन कौन सी श्रेणी आती है इसमें? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर। ये श्रेणियाँ किस में आती है? पंजाब हिमालय में। यानी कि ये सब श्रेणी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट। ये तो स्थिति के बारे में। अब देखो यहाँ पर दक्षिणी ढालों पर वनों की प्रधानता है, जबकि उत्तरी ढाल, जो उसकी उत्तरी ढाल है वो कैसा है? दक्षिण ढाल पे तो वनों की प्रधानता है, जबकि उत्तरी ढाल कैसा है? निर्जन, उबड़ खाबड़ तथा शुष्क है। शुष्क होने के कारण हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। जो वन, अगर यहाँ पर का क्षेत्र जो क्या है, शुष्क होने के कारण हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। हिमालय के इस भाग में ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। पूर्व से चलेंगे पश्चिम की ओर तो क्या होगी? कम होती जाएगी। आगे देखते हैं, सेकंड आता है देखो कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय है, यह है
देखो कुमायूं हिमालय की बात करते हैं, नीचे हमारे चलते हैं मैप में दोबारा। देखो ये जम्मू कश्मीर पड़ गया, ठीक है, ये देख रहे हो, ये तो था हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से क्या आएगा, नीचे हिमालय। जो पंजाब हिमालय था कहाँ से था, जम्मू कश्मीर से और हिमाचल तक। फिर आता है हिमाचल के नीचे उत्तराखंड। कौन सा क्षेत्र आता है, उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड आता है, तो उत्तराखंड के बारे में हम देखेंगे। उत्तराखंड यानी कि जिसको हम देहरादून भी बोलते हैं, तो ये कहाँ है, इसका विस्तार यहाँ पर कौन सी, सतलज नदी का विस्तार तो यहाँ तक था हिमाचल। तो यहाँ पर कौन सी नदी स्टार्ट होगी, यहाँ पर सतलज नदी है ना, वो थी कहाँ तक, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पर काली नदी, यहाँ पर है काली नदी, ठीक है। नदियों के बारे में बताया, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320, यानी कि जो उत्तराखंड का क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये बोल तो होता है हमारा कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड का क्षेत्र है जो हिमाचल है, ठीक है, सॉरी हाँ उत्तराखंड, जिसको देहरादून भी, देहरादून उसकी क्या है, राजधानी है, उत्तराखंड है ना, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा हमारा कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो देखो इसमें बारे में बताया गया, इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर लंबाई में फैला है। यह उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है, उत्तराखंड जो राज्य है उसमें क्या करा है, फैला है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल व पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यहाँ पर ये पंजाब की अपेक्षा कैसा है, अधिक ऊंचा है। यहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में कौन कौन सी मिलती है, देखो अपन ने पढ़ा था इससे पहले, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, ये सब नदियों के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या थी, उनकी चोटियाँ थी, चोटियाँ ना, जो मतलब जो चोटियों को होता है, जो वहाँ पर जो शीर्ष पर जो पहाड़ है उसके शीर्ष पर जो धार्मिक स्थल होता है वो होता है चोटियाँ। जैसे बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ है ना, बद्रीनाथ और केदारनाथ का तुमने लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये क्या होगा, इसकी प्रमुख चोटियाँ हो गई। और गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थल यहीं पर है। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल यहाँ पर से ही उनका जन्म माना जाता है, ठीक है। ये तो हो गई हिमाचल के, उत्तराखंड के बारे में। नंदा देवी है जो कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। जो नंदा देवी है वो क्या है, सर्वोच्च शिखर है। दून घाटियाँ शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। यहाँ पर बताया था ना मैंने शिवालिक घाटियाँ, जिससे पहले जो मैप में देखा बताया था ना, शिवालिक घाटियाँ और मध्य हिमालय। यहाँ पर था हमारा इस तरह से, यहाँ से पूरा ऊपर ये था हमारा, यहाँ तक सॉरी, ये था हमारा असम तक महान हिमालय। फिर तुम्हारा दूसरा था यहाँ पर मध्य हिमालय, यहाँ पर थी शिवालिक, यहाँ पर शिवालिक मध्य हिमालय है ना। देखो दून घाटी शिवालिक मध्य हिमालय के बीच है। नैनीताल के निकट नैनीताल, भीमताल, सातताल झीलें स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर है, देहरादून में। अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल यानी कि जो हमारा कुमायूं हिमालय कहाँ समाप्त होगा, उत्तराखंड से ही में ही समाप्त होगा, सतलज नदी से और काली नदी तक। काली नदी कहाँ है, उत्तराखंड में, यहाँ पर है। अब देखो ये वाला क्षेत्र हमारा नेपाल पड़ेगा। कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, ये वाला, देखो थोड़ा ऊपर चलता है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक देखो, यानी कि काली नदी से अब होगा इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ पर है, यहाँ पर, ये इधर कौन सी नदी है, तीस्ता, ती आधा सा और ता, तीस्ता नदी, ठीक है। काली नदी से तीस्ता नदी तक कौन सा हिमालय पड़ता है, नेपाल हिमालय। इसका विस्तार देखो, इसका विस्तार लिखेंगे, काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। यह कुमायूं हिमालय, जो ये कुमायूं हिमालय है, ये वाला कुमायूं हिमालय कहाँ है, ये वाला उत्तराखंड। यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा कैसा है, अधिक ऊंचा है, सॉरी कुमायूं हिमालय की अपेक्षा कैसा है, अधिक ऊंचा है ना। तथा हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी भाग में पाई जाती है। ये नेपाल को हिमालय में शामिल करा था ना, महान हिमालय में, तो इसी भाग में पाई जाती है। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। कंचनजंगा जो चोटी है और मकालू एवरेस्ट बताई थी कि विश्व की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है,
माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। काठमांडू यहाँ की प्रमुख क्या है, घाटी है ना, नेपाल की, सॉरी जो वो थी नेपाल की, ठीक है। काठमांडू घाटी यहाँ की क्या है, प्रमुख घाटी। ऊंचे भागों में कटाव के कारण वनस्पति का अभाव मिलता है। यहाँ पर क्या है, कटाव के कारण वनस्पति का अभाव मिलता है नेपाल हिमालय में। जबकि निचले भागों में घाटियों में देवदार, चीड़ व कोनधारी वन पाए जाते हैं। ये तो हो गया हमारे नेपाल हिमालय के बारे में। अब देखो ये वाला क्षेत्र, यानी कि तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी ये रही, यहाँ से तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक कहलाएगा हमारा असम हिमालय। कौन सा हिमालय, असम हिमालय। इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।